हरिओम, हरिओम, हरिओम। आज हमारा सौभाग्य है डॉक्टर रेखा सोनी, जो हमारी रेकी वर्ग के गुरु है, उनके तरफ से मैंने रेकी सीखी है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि हम गुरु के सामने फिर से हमारा बहुत सालों बारे में उनसे हम जानना चाहते हैं। तो माँ आपको मैं विनती करता हूँ कि आपका वर्ग शुरू कीजिए। हरिओम, हरिओम, हरि। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हृदय से आभार और मैं दिल से धन्यवाद दूंगी स्वामी जी आपका। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया ताकि मैं आपको थोड़ा सा रेखी के बारे में जानकारी दे सकूं। पनवेल मुंबई ग्रुप का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपको थोड़ा सा जो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके बारे में मैं आपको एक सीमित जानकारी दे पाऊंगी। समय कम है, इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि ये जो थोड़ा सा समय है, अपने आप को पूरी तरह से तन मन से हृदय से पूरी तरह से समर्पित होकर इस ज्ञान को जितना ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए आज की सुबह काफी मंगलमय साबित होगी। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप सब एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दें कि आपको मैं दिख रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और जो स्क्रीन शेयरिंग चल रही है वो स्क्रीन भी आपको बहुत अच्छे से दिख रही है, ताकि मैं उसको इमीडिएटली अपना आगे शुरुआत करूँ। हाँ दीजिए, बराबर है। आप देख रही हैं और स्क्रीन भी आती है। ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो हाथ हैं और दो हाथों के बीच में से एक प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश के अंदर बहुत सारे रंग हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, हमारे हाथ में तो ये ऊर्जा हो ही ना सकती है। पर जैसा कि ये ऊर्जा हम सबके पास बचपन से ही होती है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, दुनियादारी के अंदर आते हैं, दूसरी वासनाओं से गिरते हैं, क्रोध, वासनाएं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे यहाँ से पीनियल ग्लैंड से जो 24 घंटे हमारे ऊपर बरसती है, इसका आना बंद हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी हाईएस्ट एनर्जी, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो कम होकर एक निम्न ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब इस निम्न ऊर्जा को उच्च ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि हम जब आगे चलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि रेकी के लिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपना अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते हमको समझ में आता है कि ये ऊर्जा तो मेरे अंदर विद्यमान है। आपने देखा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर महाभारत भी देखी, रामायण भी देखा, तो हमने जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं उसमें हम इस तरीके से ऐसे हाथ करते हैं और इसमें से जो भी ऊर्जा, अगर वो दुआओं के लिए जाती है तो दुआ में परिवर्तित हो जाती है, अगर अभिशाप के लिए जाती है तो अभिशाप में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब जो शक्ति ब्रह्मांड में है वही शक्ति जीव में है। जो शक्ति मेरे सिर के ऊपर व्याप्त जितनी भी असीमित ऊर्जाएं हैं, आकाश तक जो ऊर्जाएं हैं, ये सब मेरे को मिल रही हैं, मुझे सिर्फ इनको लेने आना चाहिए। तो मुझ में, राम में, रहीम में, गुरु गोविंद सिंह में, पीर पैगंबर में कोई फर्क नहीं है। हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, गुरुओं के पीछे जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो वाणी गुरु की है वो मेरी नहीं हो सकती है, जो संगीत उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो ऊर्जा उनके पास है वो ऊर्जा मेरे पास नहीं है। पर ये सब ऊर्जा मेरे पास है। मुझे अगर संगीत बनाना है तो मुझे अपना संगीत खुद को बनाना होगा, और ये संगीत बहुत आसान है। अगर 2 मिनट के लिए अगर हम अभी अभ्यास कर लें कि हम अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रब करते हैं, ऐसे आपस में दोनों हाथों को रगड़िए। जैसे ही दोनों हाथों को रगड़ते हैं और धीरे धीरे ऐसा महसूस करें कि एक छोटी सी स्पंज की गेंद है और ये गेंद इस तरीके से बाहर फूल रही है और अंदर आ रही है। आंख बंद करके इसको बहुत अच्छे से महसूस करेंगे कि ऐसे इस तरीके से जब आप गेंद को अंदर और बाहर धीरे धीरे करते हैं, तो अपने मन को पूरी तरह से दोनों हथेलियों के बीच में ले जाएं और महसूस करें कि आपको इन दोनों हाथों के बीच में क्या महसूस हो रहा है।
किसी को कुछ भी महसूस हो रहा हो तो वो अपना अनुभव यहाँ शेयर कर सकता है, ताकि जिससे सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो ये कर रहे हैं ये प्रायोगिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे ये ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। इसको आज ही के दिन हम खूब अच्छे से समझ पाएंगे। किसी को कुछ भी महसूस हुआ? बहुत धीरे धीरे झिंझिनाट आता करेंगे। है, झिंझिनाट आता है और थोड़ा खींचता है ऐसा हाथ। झंझनाहट आता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये झंझनाहट क्या है? ये ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। mc स्क्वायर का मतलब होता है जो मैटर है। मैटर और ऊर्जा के बीच में एक थोड़ा सा फर्क है। मैं जो हूँ, मैं एक मैटर हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, और बॉडी और ऊर्जा के बीच में एक एक दीवार जितना, एक बारीक पर्दे जितना स्थान है, जिसको मुझे मेरी अंतरात्मा या मुझे मेरे भीतर के सेंसेस से समझने की देरी है। क्योंकि रेकी और कुछ भी नहीं, महसूस करने की ऊर्जा है। जितना आप इसको महसूस करेंगे तरंगों के माध्यम से, ये जो अंदर झंझनाहट है, सरसराहट है, फड़फड़ाहट है, ये फड़फड़ाहट मुझे एहसास कराती है कि ये ऊर्जा बिना मास्टर के, शक्तिपात के भी, आज भी इतने सारे विकार होने के बावजूद भी अगर मैं सिर्फ इसको रगड़ता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि सुबह उठते ही अगर हम रोज इस तरीके से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए सिर्फ 5 मिनट इस तरीके से अगर ऐसा करेंगे तो हमें इस ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। जब इस ऊर्जा का एहसास होगा तो ऊपर वाला क्या कहता है? उठ, एक कदम मेरे पास आके तो देख, मैं 99 कदम ना आऊं तो कहना। पर हम वो एक कदम भी सिर्फ उसकी तरफ नहीं आते हैं। तो मुझे सिर्फ एक कदम उसकी तरफ आना है। अब उसकी तरफ के नाम बहुत हैं। उसको आप ऊर्जा का नाम दे दीजिए, आप चाहे उसको ब्रह्मांड का नाम दे दीजिए, आप उसको पीर पैगंबर का नाम दे दीजिए, गुरु नाम दे दीजिए। ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, रे जो है ब्रह्मांड है, की मना ऊर्जा है, तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो मेरी ऊर्जा है। कहने का मतलब ये है, जो शक्ति ब्रह्मांड में वही शक्ति जीव में। मुझे उस ब्रह्मांड से अपने आप को कम समझना ही नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पे ये राउंड 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 आप स्पाइरल्स देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये मेरे शरीर के भीतर की ऊर्जा है, जो विभ्योर ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर 7 रंगों में जो मुझे रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है, यही 7 कलर्स मेरे अंदर हैं। और ये तरंगे जो आपने इन हाथों के अंदर महसूस करी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ऐसी ही तरंगे मेरे शरीर के एक एक अणु परमाणु में मौजूद है। मुझे सिर्फ इसको जागृत करना है, ट्यून करना है, अंदर से निकाल कर इसका उपयोग करना है। वो कहता है एक कदम मेरे पास आके तो देख, मैं 99 कदम आके ना दूं तो कहना। तो मुझे सिर्फ उसको लेना है। सुबह उठते ही सिर्फ आंख बंद करके इसको अगर रोज रब करेंगे, एक एंकर पॉइंट सेट हो जाता है। इन ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, जो मैं सोचता हूँ ना उसको फटाफट ले लेता है, फटाफट मेरे पूरे शरीर के अंदर तरंगे 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 तरंगे। शुरुआत हमारी हाथ से होती है, पर धीरे 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 हाथों से होते हुए, कंधे से होते हुए, यहाँ से होते हुए, करते 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 नीचे तक की ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। जैसे नदी में से पानी कल 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 करते हुए बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। अब हिस्ट्री ऑफ रेकी थोड़ा सा समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो स्क्रीन है, जो सबसे पहले जो फोटो है लॉर्ड शिवा की है, देन गौतम बुद्धा, और फिर डॉक्टर मिकाओ उशुई। रेकी के जनक जो थे डॉक्टर मिकाओ उशुई थे। पर उससे पहले, क्योंकि जब ये प्रकृति बनी, तो जब ये प्रकृति बनी तब विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों के परस्पर संयोग से ये बनी। ये जो 3 प्रकृतियां हैं, ये 3 प्रकृतियां मेरे भीतर भी हैं। अगर मैं लॉर्ड शिवा के उसमें चली जाऊंगी तो हम रेकी के चैप्टर से हट जाएंगे। कभी भी आगे मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि में शिवा और शक्ति का किस तरीके से इस प्रकृति के अंदर स्थापना हुई और उससे हम आए। क्योंकि शिवा के संदर्भ से ही, उनकी फाउंडेशन से आज हम वो बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
तो शिवा और शक्ति रे और की ही एनर्जी है। गौतम बुद्ध जब जंगल में थे, जब उन्होंने संन्यास लिया, उस टाइम पर कोई डॉक्टर नहीं था कि वो अपने साथ डॉक्टर लेके चल रहे थे और अपने आप को ठीक करते थे, या अपने आप को, अपने भीतर अपनी शक्ति को स्थापित करना, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को देखना, उसको बढ़ाना। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को खोज निकाला कि जब वो अपने अनुयायियों के साथ चलते थे, तो जब भी कोई बीमार होता था तो हाथ बंद करके और सिर्फ ऐसे इस तरीके से हाथ देते थे, और उनके अंदर से निकलती हुई ऊर्जा अमुक उनके शिष्यों को, उनके चेलों को, और यहाँ तक कि जिस जिस गांव में जाते थे, जो बीमार होते थे, उसको गोद में उठाते, उसको ऐसे हाथ घुमाते और वो ठीक हो जाता था। तब उस टाइम पे ये नाम नहीं पता था कि ये रेकी, उस टाइम पे बस ये पता था कि गुरु के आस पास की ऊर्जा में जब हम आते हैं और गुरु का हाथ जब हमारे ऊपर लगता है तो हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा आज भी हम ऐसा मानते हैं कि गुरु भगवान ऐसी शक्ति है कि उनके अगर हम साथ में जुड़ेंगे तो ही हमें ये ऊर्जा मिलेगी। पर मान न मान मैं हूं भगवान, इस ऊर्जा को अपने भीतर देखने के लिए ऐसी शुरुआत किसने करी? डॉक्टर मिकाओ उशुई ने। डॉक्टर मिकाओ उशुई जापान के प्रोफेसर थे, शिष्यों को पढ़ाते थे। किसी एक स्टूडेंट ने उनसे अचानक पूछ लिया कि आप जो ये ऊर्जा की बात करते हैं, हमें बताते हैं कि हाथ रखते ही और पहले सब ठीक हो जाते थे, ईसा मसीह जिसको हाथ रखते थे, जीसस क्राइस्ट जिसको हाथ रखते थे वो ठीक हो जाते थे, लॉर्ड बुद्धा जिसको हाथ लगाते थे, गौतम बुद्ध जिसे हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे, क्या ये आपके पास है? अब यहाँ से इनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने बोला मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ पर मुझे तो पता ही नहीं है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। डॉक्टर मिकाओ उशुई इंडिया आए, भारत में उन्होंने खोज की, यहाँ की ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने काफी व्याख्याएं करी, जैनिज्म और बुद्धिज्म की खोज के अंदर गए और वहां पे उन्होंने महावीर भगवान के सारे स्त्रोत पढ़े। महावीर भगवान के अंदर के स्त्रोत की जानकारी लेने पर उनको पता चला कि ये ऊर्जा मेरे अंदर भी विद्यमान है, पर मेरे को इसको जगाना पड़ेगा। तब वो वापस जापान आए और जापान के कुरियामा नामक पर्वत पर उन्होंने 21 दिन साधना करी। उस टाइम पर घड़ी तो होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, रोज एक पत्थर नदी में फेंकते थे, रोज एक पत्थर नदी में फेंकते थे। 21 पत्थर उन्होंने रख रखे थे। अब 21 तारीख को सुबह होने लगा, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब उन्होंने इतनी साधना करी, इतना अध्ययन किया, उसके बाद भी अगर 20 दिन उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो हमारे जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कैसे महसूस होगा? हम जब अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा जागरूक कर देते हैं, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं होगा। तो इस क्रिया के दौरान, इस विधि के दौरान अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, जो 21वें दिन डॉक्टर मिकाओ उजुई ने किया। उन्होंने उस दिन अपने आप को सरेंडर कर दिया कि बस आज कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा मैं शाम तक देख लेता हूँ। तो जो उनके अंदर की जानने की उत्सुकता थी, जानने की वजह से जो उनकी इंद्रियां थी जो बहुत ज्यादा जागरूक थी, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से सुप्त अवस्था में ले गए। जैसे ही सुप्त अवस्था में ले गए, शाम को 4:04:45 में उनके शरीर में वाइब्रेशन होने लग गए, झंझनाट होने लग गया, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा हाथों में महसूस हुआ। जैसे ही उनके अंदर झंझनाट हुई तो एक अलग सी ऊर्जा उनके शरीर में फैल गई, करंट आ गया जैसे उनके शरीर में, पर उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पर फिर भी ठीक है, वो वहां से उठे, ऊंची पहाड़ी पर थे, ऊंची पहाड़ी से आते 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 जब वो नीचे दौड़ कर आ रहे थे, क्योंकि 21 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, न खाया था, न उन्होंने पानी पिया था, पर उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी, ऐसी ताकत थी अंदर कि दौड़ के जब वो नीचे की तरफ आए तो उनका पैर पत्थर से टकराया। जैसे ही पैर पत्थर से टकराया तो उनके अंगूठे से खून निकलने लगा। तो हम जैसे हमें कुछ लगता है तो लगता है ना, आ करते हैं तो एकदम ऐसे अंगूठे को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, तो जो वो खून की धारा बह रही थी, 5 मिनट बाद उन्होंने हाथ हटाया तो देखा वहां पे खून बहना बंद हो गया है।
तो ये तो उनके लिए पहला आश्चर्य था कि मेरा खून बंद हो गया है। पर फिर भी वो नीचे आए, बहुत नॉर्मली किसी ढाबे पर आकर बैठे, उन्हें भूख लगी थी। आज हम एक दिन फास्ट करते हैं तो हम रात तक खाना नहीं खा सकते हैं। उन्होंने 21 दिन से फास्ट किया हुआ था। 21 दिन की फास्टिंग के बाद जो उस रेस्टोरेंट में, भोजनालय में 100 पूरी जितना वो खाना खा गए, और पूरा खाना खाने के बावजूद भी उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। और इतनी सी देर में एक महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर आई, उसके कान में से खून बह रहा था और बच्चा बहुत तेज से रो रहा था। तो करुणावश उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठा के और उसको ऐसे सहलाने लगे। जैसे जैसे सहलाते गए बच्चा चुप हो गया, और चुप होने के बाद में जो उसके कान में से खून बह रहा था वो खून बहना भी बंद हो गया। यहाँ से डॉक्टर मिकाओ उशुई ने इस यात्रा का आरंभ किया और इन्होंने ये ऊर्जा गांव में आके लोगों को ऊर्जा देना शुरू करा। डॉक्टर मिकाओ उशुई के जो स्टूडेंट थे वो थे डॉक्टर शिजीरो हयाशी। डॉक्टर शिजीरो हयाशी ने उनसे ये ज्ञान प्राप्त करके डॉक्टर हबायो तकाता को दिया। हबायो तकाता ने सबसे पहले रेकी का एक फॉर्मेट तैयार किया। जब तक डॉक्टर शिजीरो हयाशी के पास ये ऊर्जा आई तब तक इसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ ये एक ऊर्जा थी, ऊर्जा का आदान प्रदान था। जैसे बार्टर सिस्टम था ना, मैं तुम्हें दाल दूंगा तुम मुझे काम दोगे, तो बार्टर सिस्टम के हिसाब से वहां पे ऊर्जा का भी आदान प्रदान तभी होता था। ये 2500 वर्ष पुरानी बात है, जब महावीर जी गौतम बुद्धा से ये ऊर्जा हमारे पास आई, ये लुप्त हो गई और उसके बाद में डॉक्टर मिकाओ उशुई के द्वारा हमको जापान से हमारी ही प्राचीन भारतीय पद्धति हमें डॉक्टर मिकाओ उशुई के द्वारा मिली, जो कि मिसेस हबायो तकाता ने यूएस में रेकी फर्स्ट, रेकी सेकंड, मास्टर 3A, मास्टर 3B का एक फॉर्मेट तैयार किया और उन्होंने जन जन तक, हमारे तक इसको किताबों के माध्यम से पहुंचाया, जिससे आज हम अपनी पुरानी उस प्राचीन भारतीय संस्कृति की इस ऊर्जा को फिर से हमने इसको जीवित किया। और आज ये आज से 20 साल पहले, मैंने 1999 में स्टार्ट करी थी रेकी, तो 20 साल पहले जब मैंने इसको लिया तब इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, पर आज तो उस हिसाब से काफी लोग इसके बारे में जानते हैं कि रेकी कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल सारे पिलर्स को ठीक कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि लॉर्ड शिवा इसको प्लैनेट से गौतम बुद्धा ने उनको डिस्कवर किया, फिर डॉक्टर मिकाओ उशुई ने उनको तिब्बतियन सूत्र से निकाल के हमको वापस इंडिया में दिया। और डॉक्टर शिजीरो हयाशी मास्टर बने 1925 में और उन्होंने 13 मास्टर को इनिशिएट किया। और फिर उसके बाद में उन्हीं के बीच में से एक मिसेस हबायो तकाता, उन्होंने मास्टरशिप रिसीव करी और 1938 में उन्होंने 22 मास्टर्स को ट्रेन किया। 22 मास्टर्स को ट्रेन करने के बाद ये एनर्जी हमारे पास साउथ की पॉला हॉरेन थी, पॉला हॉरेन के थ्रू हमारे पास ये रेकी साउथ के थ्रू पूरे इंडिया के अंदर आई। तो ये लीनेज है। अगर कोई मास्टर आपको ये लीनेज बताता है तो इसका मतलब वो रेकी का जो एंशिएंट ट्री है उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास आया है और हमको वो ही सही ज्ञान दे सकता है। क्योंकि आजकल हर कोई एक दिन में रेकी फर्स्ट, दूसरे दिन में रेकी सेकंड और तीसरे दिन में मास्टर बन के और फिर रेकी की क्लास देना शुरू कर देता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 21 दिन, जैसे डॉक्टर मिकाओ उशुई ने प्रैक्टिस करी थी और उन्होंने एक एक सेल के अंदर इस ऊर्जा का स्थानांतरण किया, ट्रैवलिंग करी, उसको फील किया, तो ये 21 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद ही रेकी सेकंड डिग्री हमको करनी, नहीं तो हमें बिल्कुल भी इस लीनेज के अलावा अगर कोई हमें रेकी सिखाता है तो इसका मतलब उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये रेकी लीनेज जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर मिकाओ उशुई से डॉक्टर शिजीरो हयाशी के पास आई, मिसेस हबायो तकाता, बरबरा वेनिस, पीडी पटेल हमारे गुजरात के हैं, पर वो आया पॉला हॉरेन के थ्रू ही। आप देखेंगे कि मॉरीन, केट नैनी, पॉला हॉरेन से ये अहमदाबाद में आई,
पीडी पटेल से नानक वरलानी का फोटो मेरे पास नहीं है, और नानक वरलानी से डॉक्टर एस गोपाल देव के पास है। डॉक्टर एस गोपाल के पास आते आते ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे उदयपुर के अंदर। उस टाइम पे हम सब 100 के बैच में बैठे थे और 100 लोग उस टाइम पे बैठे थे, और धीरे धीरे हमने इस एनर्जी को जन जन के द्वार पर हमने पहुंचाने का कार्य किया। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस से स्वामी जी, ठाकुर स्वामी जी ने मुझे फिर से ये मौका दिया है कि मैं आपको वापस से इस ऊर्जा से रूबरू कराऊं, और मैं आपको इसकी जो वाकई में जो इसके बेनिफिट्स हैं आप सीखें और इसको अपने घर के चार और अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी बीमार है। आज जो कोरोना वायरस का टाइम है, धरती पर हाहाकार है, इस धरती के अंदर जो शोर है, इस शोर को मैं मेरे चार को भी अगर ये ऊर्जा दे देंगे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से शरीर एक वेग धारण करता है, वो सर्दी खांसी जुकाम के फॉर्म में बाहर निकालता है। उसको बीमारी ना समझें। अगर शरीर सर्दी खांसी जुकाम बुखार बाहर नहीं निकालेगा तो कहाँ से निकालेगा, उसको निकालना जरूरी है। आज हमें थोड़ा सा बुखार होता है, थोड़ी सी खांसी होती है, हम दौड़ के डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमें तो कोरोना वायरस हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन और कुछ भी नहीं है, रेकी की प्राण ऊर्जा है, रेकी की ऊर्जा शक्ति है। जब हमारे शरीर के अंदर जब भी ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले शरीर सबसे पहले सर्दी खांसी जुकाम बुखार के फॉर्म में ही बाहर निकालेगा, उसको क्लीन करने की कोशिश करेगा। और अगर हमारे पास ये ऊर्जा है तो हम मात्र 1 घंटे के अंदर, चाहे अपने आप को चाहे अपने घर वालों को, सबको हम 1 घंटे के अंदर यूं खड़ा कर सकते हैं। मैंने इस पूरे कोरोना पीरियड में 1 साल हो गया, न तो मैंने मास्क लगाया है और मैंने सारे कोरोना पेशेंट्स को ठीक किया है। आपको सिर्फ आवश्यकता है अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाने की, आपके भीतर के रेजिडेंस पावर को बढ़ाने की, ये ऑटो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की। तो ऑटो इम्यून सिस्टम कहीं बाहर से नहीं आएगा, हमारे पास एंटीबायोटिक से नहीं आएगा, क्रोसिन से नहीं आएगा, पैरासीटामोल से नहीं आएगा, सेक्सिन से नहीं आएगा, रेमडेसिविर से नहीं आएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं आएगा। ये तो माँ प्रकृति हमारे ऊपर बरसा रही है, हमें माँ प्रकृति से लेना है। हमें लेने के लिए सिर्फ हमें इन सेंसेस को जागरूक करना है। और ये सेंसेस जागरूक कैसे होते हैं? जब जब हम अपनी ऊर्जा के द्वारा अपने ही भीतर की ऊर्जा का आह्वान करके जब हम उसको अपने 24 पॉइंट्स पर हाथ रखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का एक एक अंग एनर्जाइज हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लाइफ फोर्स एनर्जी है जो खत्म हो गई है, वो निकलकर अपने आप एक्टिवेट होकर बाहर आ जाती है। अब रेकी का कहाँ कहाँ यूज होता है? 7 चक्रास हमारे शरीर में है, उसको एनर्जाइज करने के लिए उसकी एक्सरसाइज जब हम सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है। लिविंग बींग्स को भी रेकी दे सकते हैं, नॉन लिविंग बींग्स को भी। सपोज आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपकी पानी का टैंक में गंदगी आ गई, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और आपको लगता है कि पेट्रोल पंप बहुत दूर है, आपको सुनने में बहुत हैरानी होगी, पर मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे आप रेकी करते हैं, आपका इन्वर्टर बंद हो गया और रात को लाइट बंद हो गई, आप इन सबको एनर्जी दीजिए। कितनी बार मिरेकल्स हुए हैं कि लोगों के लिविंग से नॉन लिविंग बीइंग्स तक भी ठीक होते हैं। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से बताऊंगी। जब मैंने रेकी सीखी थी उस टाइम पे मुझे आर्थराइटिस था, मैं बेड पे थी। देखो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप 1 साल और रहेंगे, 1 साल से ज्यादा आपकी कोई लाइफ नहीं है। और मेरी उम्र उस टाइम पे थी कितनी, आई वॉज हार्डली 28 ईयर्स ओल्ड। तो 28 ईयर्स ओल्ड के अंदर मेरे को था ठीक है, साल 2 साल बीमार होके मेरी सारी जॉइंट्स में स्टिफनेस थी, दर्द था, पेन था, बहुत सारी चीजें थी, फिजिकल मेंटल इमोशनल। तो जब मैं शादी करके आई तो मैं 45 मेंबर्स के बीच में आई। तो उस टाइम पे जब मुझे ये सारी बीमारी आई और शायद ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ये रेकी शक्ति का आभास हुआ, किसी ने मुझे बोला कि कैंप लगा हुआ है, आप इस कैंप को अटेंड करिए। तो जब मैंने रेकी शक्ति सीखी, रेकी शक्ति को अपने जीवन में अप्लाई किया, कई मास्टर्स का मैंने साथ लिया, बहुत मास्टर्स का मैंने संग किया। तो जब मैंने प्रैक्टिस करी तो हर दिन मैं एनर्जी देती थी, हर दिन मैं 1 घंटे के लिए ठीक होती थी। जब मैं बहुत बीमार थी मैं सिर्फ 1 घंटा ठीक होती थी।
तो 1 घंटा तो प्रैक्टिस में लगता था, 1 घंटा में ठीक रहती थी और बाकी के 22 घंटे में फिर बीमार हो जाती। तो मुझे लगता था ये क्या है, ये तो टाइम पास है, ये मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था। पर मुझे लगता था मैं क्या करूं, मैंने सारे डॉक्टर्स दिखा दिए थे, यूएस भी गई थी, सिंगापुर गई, बॉम्बे का बहुत अच्छे डॉक्टर थे उनको दिखाया, और उनके अप्रोच से मैंने इंटरनेशनल डॉक्टर्स को भी अप्रोच किया, बट मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था कि ठीक है मेरे को और कुछ नहीं करना है, मुझे इसी को ही करना है। तो जब मैं मास्टर को फोन करके बोलती थी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, वो मेरे को बोलते थे 21 दिन के बाद में मेरे को बात करना, 21 दिन से पहले मेरे से बात मत करना। उन 21 दिन के दौरान मैं तुलसी के पौधे के पास में खड़ी थी, मेरा तुलसी का पौधा बिल्कुल मुरझा गया था, मेरे गमले में वो तुलसी का पौधा कभी नहीं जलता था। पर क्योंकि दुखी खड़ी थी, ब्रह्मांड यूनिवर्स आकाश की तरफ देख रही थी और एक प्रार्थना थी कि बस प्रभु मुझे ठीक कर दे। छोटा सा बच्चा था, मेरे 7 महीने में पैदा हुआ था, और अगले 7वें महीने में मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं उसको गोद में भी नहीं उठा पाती थी, छोटी भी नहीं कर सकती थी, बाल भी नहीं बना पाती थी। तो मुझे बहुत अंदर दर्द था कि यहाँ तो उठा ले या ठीक कर दे। तो इसी एहसास के साथ, इसी दुखद एहसास के साथ मैं उस तुलसी के पौधे की तरफ खड़ी थी, और जाने अनजाने में जो मुझे मेरे मास्टर्स ने सिखाया था, मैंने वो प्रार्थना करके और रेकी देना शुरू कर दिया। अचानक जैसे ही मैंने इस तरीके से प्रार्थना करी, रेकी देना शुरू करा, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगला मतलब मैं 15 मिनट भी ज्यादा बता रही हूँ, जिस गमले के अंदर न तो पानी था न खाद थी, वो शायद मेरी तरह ही साल भर से सूखा हुआ था, उसको मैंने पानी नहीं दिया था, पर जैसे ही मैंने हाथ रखा तो अंदर से वो जो सूखी हुई टहनी थी, उसमें से एक छोटी सी एक हरी पत्ती निकली, छोटी सी, बहुत छोटी, जो पहले नहीं थी। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैंने कहा ये क्या हो गया। वहां से मुझे इस ऊर्जा के लिए विश्वास जगा कि जिसके अंदर खाद नहीं है, पानी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, अगर इतना सा हाथ रखने से अगर ये छोटा सा पौधा मुझे ये रिवर्बरेट करके ये एनर्जी दे सकता है, तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, एक एक सेल के अंदर गंदगी है, एक एक सेल में टॉक्सिसिटी है, मुझे उसको ठीक करना है। तब मैंने उसको पूरी तरह से, शिद्दत से हर दिन, फिर मैंने दिन में 4 बार रेकी करना शुरू कर। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने 21 दिन मुझे बोला था, 21वें दिन मैंने उन्हें खुश होकर फोन किया कि अब मैं चल सकती हूँ और मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो ये बात है, ये ऊर्जा का, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को महसूस करना है। जब आप इसको महसूस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिर्फ ऐसे करके और हाथ रखने से हम ठीक हो जाएंगे। पर बिल्कुल कोरोना के टाइम पे कितने पेशेंट्स रेकी के ऊर्जा लेने से, जो सांस नहीं ले पाते हैं, उनकी लंग्स पे एनर्जी देने से उनकी 85 तक जो एनर्जी चली गई है, 80 लेवल पर जो ऑक्सीजन चला गया है, वो इमीडिएटली 85, 88, 90 पर पहुंचा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऊर्जा मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक आकृति बनी हुई है और उस पे फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। क्योंकि हमारा शरीर जो है हमें दिखता सिर्फ फिजिकल बॉडी से है। 99% हमें लगता है कि ये मेरा शरीर है और इस शरीर पे जो होता है ये सत्य है। पर मैं आपको बताऊं, ये फिजिकल बॉडी 1% होती है। 99% जो बॉडीज हैं वो इसके अलावा जो हमारे आसपास की ऑरा है इसके अंदर होती है। ईथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ये हमारे चारों तरफ है। और इसको महसूस करने के लिए जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे, हमें इसकी अंदर की इन विशाल शरीर के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं। क्योंकि जो फिजिकल बॉडी है वो तो सिर्फ देखने के लिए, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक सुनने का काम करती है, और हमारी जो त्वचा है वो संवेदनाओं को महसूस करने का काम करती है, बस इतनी ही जानकारी है। और इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमें इमीडिएटली लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के अलावा हमें और कुछ पता नहीं चलता है। पर आपको पता है कि जो शक्ति ब्रह्मांड में है वही शक्ति जीव में है। तो जो प्रकृति 5 तत्वों से बाहर बनी हुई है, वही प्रकृति 5 तत्वों की मेरे भीतर बनी हुई है। थोड़ा सा हम यहाँ दिमाग लगाएंगे, अगर मेरी लकड़ी में कीड़ा लग गया है, मेरा फर्नीचर खराब हो गया है, तो लकड़ी खराब होती है तो लकड़ी से ठीक होगी, गोल्ड खराब होता है तो गोल्ड से ठीक होगा।
लोहा खराब होता है तो लोहे से ठीक होगा। तो जब शरीर खराब होता है तो वो दवाई से कैसे ठीक हो सकता है? तो 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों से ही ठीक होगा। और 5 तत्व मेरे ईथरिक, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं, जो कि 5 तत्वों के द्वारा बने हुए हैं। और जो ये ईथरिक बॉडी है, ये मेरा बॉडीगार्ड का काम करती है। आपके पास कोई बीमारी नहीं आ सकती अगर आपने अपनी ईथरिक बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपको इन बॉडीज के बारे में और अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो ये सारा मैंने आपको बताया, 5 तत्वों का शरीर है। 35,000 से 40,000 बीमारियों को 8 लाख मेडिसिन भी ठीक नहीं कर पाई हैं। हम फिर भी दवाइयां लेते हैं, दवाइयां लेते चले जाते हैं, और एक सिंपल सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनसाइटिस और अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, पर हमें कभी समझ में नहीं आता है। सिंपल एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम्स में कन्वर्ट हो जाती है, अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ठीक नहीं होता है। कोई दवाई नहीं बनी है जो कोल्ड को, सिंपल कोल्ड को ठीक कर सके। तो हम किन दवाइयों पर भरोसा कर रहे हैं? तो डिजीजेस कुछ भी नहीं है, नेचर्स रेड अलर्ट है। आपको सिर्फ प्रकृति को समझना है कि प्रकृति काम कैसे करती है, और मुझे 5 तत्वों के शरीर को 5 तत्वों के द्वारा ही ठीक करना है। और ये 5 तत्व इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर है, और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मास्टर के द्वारा उसको लेना है, अट्यूनमेंट करना है, शक्तिपात लेना है मास्टर के द्वारा। और शक्तिपात के बाद में उसकी प्रैक्टिस अपने शरीर पे आह्वान करके अपने शरीर को एक एक सेल को रोज जागृत करना है, जैसा डॉक्टर मिकाऊ उशुई ने किया। और डॉक्टर मिकाऊ उशुई के बाद में हम सबने किया, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपको इस चीज की थोड़ी सी जानकारी के लिए कि ये शक्ति कितनी उपयोगी है, और हम बिना दवाइयों के अक्यूट से क्रॉनिक डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता रही हूँ, चाहे कितने से कितना पुराना रोग क्यों ना हो, आप उसको घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अब जैसा कि ये बहुत डिटेल में हो जाएगा कि हमारी जो 35 to 40% लंग्स हैं, उसी को ही हम यूज करते हैं। 3 से 8 इंच लेयर जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी के सराउंडिंग में एक ऊर्जा होती है। इसमें से हम सिर्फ 1/3 ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। कैसे? हम खाना खाते हैं, जो सांस आ रही है वो लेते हैं, जितना चलना होता है उतना चलते हैं, जितना सोना होता है सोते ज्यादा है, बैठते ज्यादा है। आपने देखा है एक छोटी सी चिड़िया इतना खाती है और पूरा आकाश घूम कर आती है। हम इतनी थाली भरकर खाते हैं और हम टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तो हम कितनी ऊर्जा ले रहे हैं? हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम खा ज्यादा रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं। इसका मतलब सांस भी पूरी नहीं ले रहे हैं। 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी लेते हैं। आपको मालूम है कि ओनली 1/3 ऑफ एनर्जी, जो लोग प्राणायाम नहीं करते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो 1/3 की जगह 1/4 लेते हैं। फिर भी 1/4 लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है वो एक एक चीज में है। ऊर्जा किस में है? प्राण किस में है? लाइफ फोर्स एनर्जी किस में है? ताजे में है, कच्चे में है। जिसको आप रॉ सीधा खा लो तो आपको उससे एनर्जी मिलेगी। सांस लो, आपको उससे एनर्जी मिलेगी। कपालभाति, प्राणायाम, आपको उससे एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद में जो हाफ एनर्जी और बची है, अगर आप रेकी के माध्यम से अपने सारे 7 एनर्जी सेंटर्स, जिनको चक्रास कहते हैं, अगर आप उनको एनर्जी देते हो, तब जाके आपके पास 100% एनर्जी मिलती है। तो आप लोग ये रियलाइज करें कि हम सारे दिन में करते क्या है। सिर्फ हम 35 to 40% लंग्स की कैपेसिटी को यूज करते हैं। 95% डिजीजेस हमारी शरीर में है सिर्फ और सिर्फ थॉट से। आपको पता है, व्हेन यू आर नॉट इन ईज, दैट इज डिजीज। आप कभी मत कहिए रात को अच्छे से सोया, सुबह ये हो गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं था, डकार आ रही है, मेरे को तो कुछ भी नहीं था, सीने में भारीपन है, मुझे तो कुछ भी नहीं था, सुबह उठा तो मुझे कंधों में दर्द है। कभी भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है। बीमारी का आना 10 साल पहले अंदर बॉडी में शुरू हो जाता है। और कहाँ से शुरू होता है? थॉट से शुरू होता है। बहुत ज्यादा लोड लेके रखा हुआ है फैमिली का, तो सर्वाइकल से लेके शोल्डर का पेन होगा। लेफ्ट नी और राइट नी में अगर पेन होगा, तो कहीं ना कहीं मैं घर के दूसरों के लोगों का टेंशन ले रहा हूँ और भारी मन से काम कर रहा हूँ, तो मेरी नीचे की लोअर बॉडी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। दिल से अगर मेरे को दिल पे बोझ है, मैं किसी को प्यार नहीं दे पा रहा हूँ,
तो मेरी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। डायबिटीज का मतलब ही यही है कि जब मेरी बॉडी के अंदर का रस खत्म हो चुका है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेक करें कि मेरी बॉडी के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं जो विचार मुझे बीमारियों की तरफ लेकर गए हैं। एक दिन में 60,000 थॉट्स होते हैं जो कि 3.5 रेडियस में स्प्रेड होते हैं। और ये थॉट्स मेरे माइंड सोल तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले अंदर फिजिकल बॉडी का जो गार्ड है ईथरिक बॉडी, उसके अंदर ऐसे धीरे धीरे प्रवेश करता है। सिम्टम कैसे पता चलेगा? खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सिम्टम्स हैं। आज की इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि ये सिम्टम्स हमारा बॉडीगार्ड बताता है कि इससे अलर्ट हो जाओ और इसको अपनी ही ऊर्जा से ठीक करो। पर हमने और एंटीबायोटिक्स लेके, दवाइयां लेके, डॉक्टर के पास जाके कोरोना फर्स्ट लेवल से कोरोना सेकंड लेवल तक हम पहुंच गए हैं। और कोरोना सेकंड लेवल से म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को हमने इनवाइट कर लिया है। क्यों? उसकी वजह ही यही है कि हमने अपने ऑर्गन्स के अंदर आने वाली वो जो हवा है, जो झोंका है, जो तूफान है, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार लेकर आया है, और उसके ऊपर जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, रोज 60,000 थॉट्स चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमने अपने ऑर्गन्स को, हमने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी क्रिएटिविटी को, सबको खत्म कर दिया है। जैसे जैसे क्रिएटिविटी खत्म होती जाएगी, हमारी ये कॉन्शियसनेस डिम होती जाती है, लाइट डिम होती जाती है और हमारा दिमाग काम नहीं करता है। आज के टाइम पे डिप्रेशन क्यों बढ़ा है? डिप्रेशन बढ़ा ही इसीलिए है क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें खाना कैसे है, पीना कैसे है। बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, सब फास्ट फूड खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, रात को देर से खा के सो रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। एक बार खाने वाला योगी, 2 बार खाने वाला भोगी, 3 बार खाने वाला रोगी। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत छोटी 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 चीजें हैं जहाँ पे ये सारे थॉट्स और हमारा फिजिकल बॉडी उस पर काम करता है। अब ये आ गया चक्रास। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं, हमारी बीमारी शरीर में आने से पहले, मैंने जैसा कि बोला, हमारे जैसे किला होता है ना, तो किले को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? किले पे एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और उसके ऊपर बॉडीगार्ड तैनात होता है। ऐसे ही जो ये हमारे चक्रास है ना, ये हमारे बॉडीगार्ड है। ये बॉडीगार्ड हमारे शरीर के 3 से 5 इंच की लेयर के चारों तरफ ऐसे खड़े रहते हैं ताकि वो बीमारी को अंदर ना आने दें। अब पता कैसे चलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरा चक्र कौन सा वीक है। सबसे नीचे जो आता है वो मूलाधार चक्र है। अगर मूलाधार चक्र के अंदर, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये चक्र वीक है? अगर आपको डर लगता है, आप के पैर कांपते हैं, आप लकड़ी के सहारे चलते हैं, व्हील चेयर पर हैं, किसी से बात करने में आपको डर लगता है, फ्यूचर को लेके आपको भय रहता है कुछ हो ना जाए, बच्चों को लेकर आपको डर लगता है कुछ हो ना जाए, बिजनेस में पैसे लेने हैं देने हैं, किसी को पैसे आप ले नहीं सकते हो, कोई आपसे लेके चला जाता है, आप उससे बात नहीं कर पाते हो, ये सब मूलाधार चक्र की कमजोरी की वजह से होता है। जितना आपका मूलाधार चक्र कमजोर होगा, क्योंकि ये बेस है, ये बॉडी का बेस है, हमारी जो 206 हड्डियां हैं, ये शरीर का जो स्तंभ है, ये इस मूल आधार पर ही चिपका हुआ है। अगर बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ से निकलती हुई शाखाएं, अगर ये बरगद से निकलती हुई शाखाएं नीचे जमीन में किलोमीटर तक अगर नहीं फैली हुई हो, तो अभी जैसे ताऊ ते तूफान आया, रोज साइक्लोन आ रहा है, तो जिसका जितना अंदर की जड़ें कमजोर होंगी, मतलब फैमिली की रूट्स वीक होंगी, आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, आपको पेरेंट्स की डांट ज्यादा पड़ती है, आप उनकी वजह से अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं, तो कोई भी आएगा आपको हिलाकर चला जाएगा। इससे आपको बाहर से महसूस नहीं होगा, बाहर से तो हम बहुत शेर बनने की कोशिश करते हैं, अरे ये मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। जिस इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है,
समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति है। वो बाहर से अपना रोब दिखाकर अपने रूट को अंदर से कमजोर करके और बाहर से खड़ा होने की कोशिश करता है। पर मैं आपको बताऊं, कमजोर इंसान, क्रोधित व्यक्ति जितना तेज चिल्लाता है, थोड़ी देर के बाद में कांपने लग जाता है, बीपी बढ़ जाता है उसका, कई बार कोलैप्स हो जाता है, हॉस्पिटल तक में पहुंच जाता है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब मूल आधार चक्र से ही हमको ये सारी बीमारी आती है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्योंकि मूल आधार चक्र फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए और एनालाइज करिए कि हम सबका मूल आधार चक्र कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है। आगे हम इसको और क्लास में धीरे धीरे बताएंगे कि हमको इसको किस तरीके से एम्पावर करना है, स्ट्रेंथन अप करना है। जो मोतियों की मालाएं पहनते हैं, जो स्टोन्स को बिलीव करते हैं, और जो ज्योतिष विद्या को बिलीव करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, कालसर्प दोष के बारे में सुना होगा। हमें लगता है ये दोष है, ये दोष नहीं है, ये मूलाधार चक्र के कमजोर होने की वजह से हम इन सब चीजों के पीछे बार बार जाते हैं और बार बार उस डर को लेकर आते हैं। तो फियर्स जितने बार बार आएंगे, जितनी बार डर आएगा, उतनी बार हमारा मूलाधार चक्र कमजोर होगा। जितना मूलाधार चक्र कमजोर होगा, कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम वहीं पे गुस्सा हो जाएंगे, वहीं क्रोधित हो जाएंगे और वहीं से ही चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। आगे की चक्रास मैं आपको लेटर ऑन बाद में बताऊंगी। तो ये सारे चक्रास का केंद्र है जो मैंने आपको बताया कि 7 रेनबो कलर्स में है, क्योंकि मैं एक एक चक्रा के लिए बताऊंगी तो चक्रास की डिटेल तो इतनी है, इतनी ज्यादा है कि एक दिन भी कम है। पर क्योंकि फिजिकल बॉडी में रूट चक्र आता है तो इसलिए मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अगर आपके चक्रास हेल्दी हैं, बैलेंस हैं, ओपन हैं, खुले हुए हैं, कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, आसपास के वातावरण के साथ, जमीन के साथ, जल के साथ, थल के साथ, आकाश के साथ, इसका मतलब आपकी सारी एनर्जी अच्छी है। पर अगर वो ब्लॉक है, डैमेज है, क्लोज है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी पार्ट्स और आपके सिस्टम को ठीक होने की बहुत जरूरत है। अब पता कैसे चले कि जो हमारे शरीर के अंदर व्याधियां हैं, जो बीमारियां आई हुई हैं, वो बीमारियां हमारे पास आई कैसे हैं। आप जैसा कि देखेंगे कि अगर सपोज हम परिवार में हैं, ये मैं थोड़ी सी जानकारी आपको रूट चक्र की बता देती हूँ जो मैंने आपको बताई थी। ये है ना, जितनी भी हड्डियों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, बैकबोन, शियाटिका, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, किडनी स्टोन, ये सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर रूट चक्र की कमजोरी से आती हैं। और अगर शरीर को वाकई में दिल से ठीक करना चाहते हैं, अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की, मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका किला प्रोटेक्टेड हो गया, आपके आसपास से शत्रु सेना कभी भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती है। चाहे वो तेज आंधी हो, तूफान हो, तेज सर्दी हो, तेज गर्मी हो, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, आपको कोई भी बीमार नहीं कर सकता। ये हो गई एक्सरसाइज। हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम महसूस कर सकें कि हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा किस तरह से जमती है। तो हम अभी 10 मिनट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास करेंगे ताकि मैं आप सबके ऊपर रेकी की ऊर्जा का एक आभास करवा सकूं, आप महसूस कर सकें कि इस आवाज के बाद, आप इस प्रैक्टिस के बाद में आपके शरीर के अंदर एहसास होता है। ठीक है, तो शुरू केलं मी आता हे आवाज आ रही है सबको? आ रही दीदी, ठीक है, आवाज आ रही। आवाज कम है। आवाज कम है? नहीं ठीक है दीदी, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि पार्टनर रे की एक्सरसाइज, ग्रुप रे की एक्सरसाइज, लाइफ सर्कल रे की, ये सब हम जैसे जैसे
थोड़े से मेच्योर्ड होंगे इस प्रैक्टिस के साथ तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। पर आप सौभाग्यशाली हैं, यू पीपल आर लकी गोइंग कि 10 मिनट के अंदर आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को एक्टिवेट कर पाएंगे और फिर बहुत अच्छे से आज सारा दिन आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा 24 आवर्स के अंदर इस रेकी शक्ति का मेरे शरीर के अंदर जो ऑलरेडी अंदर है, विद्यमान है, बस मुझे उसको जागृत करके और उसको मुझे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो सब अपने सारे जितने भी फिंगर्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स देके उनको सबको हिला दें ताकि जो मृत एनर्जी है, जो बहुत टाइम से हमने अपने हाथों को काम नहीं किया है, इस तरीके से सब अपने हाथों को ऐसे प्रेशर पॉइंट्स देके जो हमारे ये पोर्स हैं इन सबको ऐसे गोल गोल घुमाते जाएं, ठीक करेंगे ऐसे और फील करेंगे, अंदर ही अंदर मन में प्रार्थना करेंगे कि रेकी शक्ति मेरे हाथों में विद्यमान हो, रेकी शक्ति मेरे हाथों में विद्यमान हो, रेकी शक्ति मेरे हाथों में विद्यमान हो। और जोर से 3 बार ताली बजाएंगे। जैसे हम ताली बजाएंगे तो ताली बजाने से हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसको ज्यादा दर्द होगा मतलब वो ज्यादा बीमार है, और जो बहुत अच्छे से ये पूरा जो पंजा है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा पंजा इस तरीके से बजना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद और फिर धीरे 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 अपने हाथों को इस तरीके से रब करेंगे। रब करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर की ओर ले आएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे अंदर मेरे दोनों हाथों के बीच में एक स्पंज का बॉल है और इस बॉल को मैं बाहर खींच रहा हूँ और मैं इस बॉल को फिर अंदर दबा रहा हूँ। ध्यान रहे कि जब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो मेरी उंगलियां खुली हुई नहीं होनी चाहिए, वो बंद रहनी चाहिए और इस तरह से रहनी चाहिए। न तो हाथ सीधा रहना है न ऐसा रहना है। हाथ को थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे जैसे किसी बच्चे को प्यार करते हैं, तो इस तरह से हाथ रखेंगे और इस तरह से ले आएंगे। महसूस करेंगे कि ये बॉल है और इस बॉल को मैं खींच रहा हूँ ऐसे, और फिर इसको धीरे धीरे आगे ले आना है। कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और जब 10 से 15 बार करेंगे तब महसूस करेंगे अपने मन को इस दोनों हथेलियों के बीच में ही रखेंगे और एक ही चीज मन में बार बार, एक ही संकल्प को बार बार दोहराएंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो। जब थोड़ा सा वाइब्रेशंस, सेंसेशन, फड़फड़ाहट, सरसराहट कुछ भी महसूस हो तो ये जान पाएंगे आप कि मेरे भीतर की ऊर्जा का धीरे धीरे विकास हो रहा है। ऐसा करने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे और आसमान की तरफ रखने के बाद अब महसूस करेंगे कि जो अपने आप को, अपने मन को, ये जो नासिका द्वार है इस नासिका द्वार पर लगाए रखेंगे। ये जो दीवार है, ये 2 द्वार है और ये दीवार है, ठीक है। तो 2 दरवाजों की तरफ जाने वाली दीवार पर अपने मन को लगाए रखेंगे। तो ये जो सांस आती है और जाती है, आती है और जाती है, जब अपने मन को यहाँ लगाएंगे तो खूब अच्छे से समझ पाएंगे कि सांस अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, बाईं दीवार को महसूस कर रही है, दाईं दीवार को महसूस कर रही है और निकलते समय यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। तो हथेलियों को इस तरीके से रखेंगे और 10 से 15 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तब सांस लेते समय महसूस करें कि जो सांस भीतर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऊपर नासिका द्वार पर वो अंदर कहाँ महसूस हो रही है, दाईं दीवार में महसूस हो रही है या बाईं दीवार में महसूस हो रही है,
और निकलते समय नासिका द्वार से बाईं दीवार से निकल रही है या दाईं दीवार से निकल रही है, इसको बड़े ध्यान से जाने, बहुत ध्यान से और बारीकी से जानना है। आंखें बंद रखेंगे और लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। थोड़ा सा ट्राई करें, खूब मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। जो मैं आपको अनुभव देना चाहती हूँ आपको खूब समझ में आएगा। जब मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और अपने मन को सिर्फ इस नासिका द्वार पर लगाए रखेंगे। ये जो नासिका द्वार है ये ऊर्जा का पहला केंद्र है, पहला स्थान है। मनुष्य की पांचों जो संवेदनाएं शक्तियां हैं, जो सेंसेस हैं, वाइव सेंसेस हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद सुन सकते हैं, त्वचा से स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, और नाक का काम सिर्फ और सिर्फ हम सूंघने के लिए करते हैं। पर इससे भी ज्यादा गहरा काम है नाक का अपनी सांस को देखना। ये जो सांस है ये सत्य है, ये ऐसा सत्य है, ये सांस भीतर गई, ये सांस बाहर आई, ये सांस भीतर गई, बुर हो सकता है मैं यहीं से ही चला जाऊं। तो ये मेरी जो सांस है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे इस सांस को देखते जाएंगे कि ये बाईं दीवार से आ रही है, दाईं दीवार से आ रही है, भीतर जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहाँ रुक रही है ये जाने, बाहर आ रही है, आ रही है, आ रही है, दोनों नासिका द्वार में से कहाँ महसूस हो रही है, बड़े ध्यान से जाने। जैसे जैसे नासिका द्वार पर मन को लगाए रखेंगे, मन खूब अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा कि ये तो एक तरफ टिकता ही नहीं है। एक सांस ली, एक सांस बाहर आई, कितनी देर में कहीं और चला जाएगा। मन को समझाएं, रुक जा, ठहर जा, थम जा, देख इस सांस को, देख ये श्वास, इस समय, इस सांस को। ये सांस भीतर जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहाँ रुक रही है, बाहर आ रही है, आ रही है, आ रही है, कहाँ महसूस हो रही है। अरे जैसे 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 सांस को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, शरीर के अंदर अपने आप की स्पंदन वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। बस उसे महसूस करते चलिए। बंद की अब जो हाथों में सरसराहट है उसे महसूस करें। जहाँ कहीं भी दर्द है अपने हाथ को वहां ले की प्रार्थना करते हुए धीरे की शक्ति प्रभावी को, और अपने हाथों को कहीं भी रख दीजिए, घुटने पर, कमर पर, हाथों पर, गर्दन पर, आंखों पर, जहाँ आपको मन हो वहां उसको रख दीजिए और प्रार्थना करें कि देखी शक्ति प्रभावी हो और मेरे इस दर्द को आप अभी का अभी ठीक कर रहे हैं, और मैं जब उठूंगा तब मेरे इस दर्द में आराम मिल रहा है। ऐसा ही है, ऐसा हो रहा है, ऐसी प्रार्थना करें। महसूस करें, क्योंकि एनर्जी इजिकल टू MC स्क्वायर, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो बॉडी के अंदर जो भी तकलीफ है उस पर अगर एनर्जी जाती है तो इसका स्वभाव है कि जो एनर्जी है वो मास में चली जाएगी और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों ही ट्रांसफर होंगी अपने आप। जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है उसको महसूस करेंगे। अब हम बात करते रहेंगे पर अपने हाथ को वहीं पर ही रखेंगे, क्योंकि समय कम है। इसका अभ्यास आप बाद में भी कर सकते हैं, पर अपना हाथ वहीं रखें, अपना हाथ वहीं रखें, वहां से हाथ हटाएंगे नहीं अभी। जितना हाथ वहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा हम टीवी देखते हुए लोगों से, कई बार लोग सामने बैठे होते हैं और हम बात करते हैं और हमें लगता है ये जाए तो हम रेकी करें, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर की रेकी शक्ति का आह्वान करके, दोनों हाथों को रब करके, इस तरीके से ऊर्जा का आह्वान करके अगर हाथ वहां रख देंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे कि रेकी शक्ति मेरे दर्द को ठीक कर रही है, और फिर वापस अगर किसी से बात करने लग जाएंगे तो भी रेकी शक्ति अपना काम करती है। ऐसा करके भी हम उसको हाथ रख सकते हैं, पर अभी हमें वापस उसको एंड करना है। धीरे से अपने हाथ को ले आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, हथेलियों को आपस में इस तरीके से प्रेस करेंगे। थैंक्स रेकी, थैंक्स रेकी, थैंक्स रेकी, मैं हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ।
होता जा रहा हूँ, मतलब रोज प्रेजेंट टेंस में उसको डिक्लेयर करेंगे। जितना प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, हमारा बॉडी रोज मैसेज सुनता है। हमारा बॉडी रेडियो के वो जो बेतार के तार है ना, कि बगैर तार के वो ट्रांसमिशंस लेता है और फिर गाना सुनाता है, ऐसे ही मेरा शरीर भी बेतार के तार की तरह यूनिवर्स से मैसेज लेता है, मेरे बॉडी के एक एक सेल में देता है। सेल्स में भी तरंगे हैं, उन तरंगों में नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है। रोज इसको सुबह उठते ही 15 मिनट डेली करें। आप 21 डेज में आपको क्या फर्क पड़ता है आप मुझे बताएं। ये हमारे रेकी के सेशंस जो हम लोगों को देते हैं, थोड़ा सा क्योंकि हमें एनर्जी ग्रिड को एक एनर्जी देनी है, हमें ये संकल्प करना है कि जो भी आज इस समय इस कक्षा के अंदर जो रेकी जिन्होंने करी है, वो यहीं पे इमेजिन करेंगे, ऑनलाइन ही इमेजिन करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सर्कल बनाकर बैठे हैं। ऐसा आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। आपका जो सीधा हाथ है वो आपके पार्टनर के लेफ्ट हैंड के नीचे होगा, तो आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं। ये सबके लिए, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में काफी लोग एडमिट हैं, आपकी एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंच पाए तो आप घर के 4 जने भी ऐसा बैठ सकते हैं सर्कल बनाकर। बस ये ध्यान रहे कि आपका राइट हैंड आपके पार्टनर के लेफ्ट हैंड के नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर जो आपके पास बैठा होगा उसका लेफ्ट हैंड ही आपकी तरफ आएगा, तो उसका लेफ्ट हैंड होना चाहिए और आपका राइट हैंड होना चाहिए। ऐसे करके सर्कल बना दीजिए। और जैसा कि हम अपने आप को रेकी दे रहे थे, ऐसा करते हुए मैं अपना आभार मानता हूँ, रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। रेकी शक्ति मेरे परिवार के चारों तरफ एक एनर्जी ग्रिड बना रही है। देखिए, ऊर्जा से प्रार्थना करता हूँ कि इस समय कोरोना काल में जो भी व्यक्ति बीमार है, अमुक व्यक्ति जिस हॉस्पिटल में है, उसको ये रेकी ऊर्जा पहुंच रही है। उस व्यक्ति को संपूर्ण सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखें, ऐसा महसूस करें, इमेजिन करें कि अमुक व्यक्ति को ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही है, अमुक व्यक्ति को ब्रह्मांड का ऑक्सीजन मिल रहा है, अमुक व्यक्ति के लंग्स एक्टिव हो रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, अमुक व्यक्ति 72 घंटे के अंदर घर आ गया है। ऐसा रोज संकल्प करेंगे अपने परिवार वालों के साथ मिलकर। इसको बार बार कर सकते हैं, जितनी बार आपको एक दिन में लगता है, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, जितनी बार शरीर को पूर्ति देते हैं, उतनी बार 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 अकेले बैठ के भी संकल्प कर सकते हैं। परिवार के साथ भी ऐसा एनर्जी ग्रिड बनाएंगे और सबको दे, अगर सब बैठकर करेंगे आपकी एनर्जी मल्टीपल फोल्ड में बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक की जगह जितने लोग होंगे उतनी ऊर्जाओं में स्थानांतरण होकर उस व्यक्ति के पास जाएगी। और जितनी हाथ उतनी प्रार्थनाएं, और प्रार्थना एक पुकार है, और जब वो पुकार ऊपर ब्रह्मांड में जाती है तो जरूर वो नीचे आती है और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति के चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करती है। ऐसा ही है, ऐसा हो रहा है। ऐसा बोलते हुए ये ठीक होके घर आ गया है, इसको फील करें कि घर आ गया है, खुश हो रहे हैं, आप बैठे हैं साथ में खाना खा रहे हैं। जितने इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, पावरफुल करेंगे, उतना जल्दी वो व्यक्ति ठीक होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक्स बेटी, थैंक्स बेटी, थैंक्स। ऐसा करते हुए दोनों हाथों को फिर से इस तरीके से प्रेस करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माँ ने हमको बहुत अच्छा बताया है। हम सब
लोगों को विनती करते हैं कि जिनको कोई क्वेश्चन हो गए तो उन्होंने माँ से क्वेश्चन पूछिए, आपका समाधान कीजिए। आपके क्वेश्चन पूछिए। लगता है चैट बॉक्स में है। हेलो, चैट बॉक्स में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, कोई पढ़ के मुझे बता सकता है? हाँ, वो जो बोलता है पहले। ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं। अच्छा, मैं जितना समझती हूँ, मैंने अपनी तरफ से आपको एक बहुत ही छोटा संक्षिप्त शॉर्ट डिटेल ऑन रेकी के बारे में मैंने आपको बताया, एक छोटा सा विवरण दिया ताकि आप रेकी शक्ति के बारे में जान पाए, समझ पाए और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर जो मैंने आपको बताया इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी जो आपने प्रोसीजर बस बताया उतना ही करना है। हाँ, अगर हमने रेकी नहीं सीखी है और हमें जो आता है, मतलब जो आज मैंने आपको बताया है, तो ये आज जैसे बच्चा इन्फेंट क्लास में एडमिशन लेता है और उसको एक का एक डंडा बनाने भी नहीं आता है, तो ये रेकी का आर हमने आज सीखा है कि हम इसका आह्वान करके और जिसको भी रेकी भेजना चाहते हैं ऐसे रेकी भेज सकते हैं। सफेद प्रकाश को इमेजिन करना है, सफेद प्रकाश को हाथों में महसूस करना है, सफेद प्रकाश को सबको देना है, बस। हेलो, हेलो, आगे आगे जाके और क्या करें आगे? आप प्रोसीजर बताने वाले हैं बाद में? बिल्कुल, जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम इसको ऑनलाइन क्लास करके और हम करवा सकते हैं। जैसे जो लोग सीखना चाहते हैं रेकी फर्स्ट डिग्री के अंदर हम अपने आप को टच करके एनर्जी देते हैं। रेकी सेकंड में हम लोगों को कैसे दूर से ही थर्ड आई से एक्टिवेट करके और कैसे दूसरों को ऊर्जा दे सकते हैं। धीरे धीरे हम एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं तो हम अपनी पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं, हम अपने आने वाले फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम भीतर जाते हैं उतना हम बाहर की सैर करना शुरू करते हैं। जितना हम बाहर रहते हैं हम उतने हलचल में रहते हैं, ना हम भीतर जा पाते हैं ना हम बाहर को समझ पाते हैं। तो ये अभ्यास के ऊपर है, तो ये पहली शुरुआत है, आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे है आपका? जी, यूट्यूब में है क्या आपके प्रोसीजर्स? यूट्यूब में है क्या? यूट्यूब में नहीं, यूट्यूब में नहीं। हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर सवाई बोल रहा हूँ, न्यू पनवेल। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि रेकी में जो क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसे किडनी फेलियर है, रेटिनोपैथी है, इसमें ऐसा कुछ रिसर्च और डाटा अपने पास अवेलेबल है क्या कि इसमें से इतने पेशेंट अच्छे हुए, ये हुआ ऐसा? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि जब ये रेकी की शुरुआत हुई थी और जो आज का समय है, दोनों में एक बहुत ही फर्क आ गया है। पहले क्या होता था, रेकी रेकी जो क्रिया है, रेकी क्रिया एक विश्वास पर पद्धति चलने वाली पद्धति है, ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम है। तो इस बिलीफ सिस्टम के डेटा आप कलेक्ट करके नहीं दे सकते हैं, ये एक अनुभव है। जैसे आप मीठा खाते हैं तो इसका अनुभव आप कर सकते हैं, पंखे की हवा का अनुभव आप कर सकते हैं। तो अगर हमें डेटा बेसिस से ज्यादा, हाँ, फीडबैक्स जो हमारे क्लाइंट्स के होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के फीडबैक ही हमारे लिए डेटास रहते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी और मैं रेकी के बाद में यहाँ से यहाँ आई। अब सपोज आप रेटिनोपैथी की बात करते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये समझा पाऊंगी इस चीज को। either it is kidney stone, either it is gallbladder, either it is dialysis, either it is retinopathy, either it is cancer, paralysis। बॉडी की पैथोलॉजी जब बिगड़ती है तो बॉडी की पैथोलॉजी बिगड़ने में आप ऐसा सोचेंगे कि अब पूरी पैथोलॉजी बिगड़ गई और अब बिगड़ने के बाद में आप उसको रेकी कर रहे हैं और आप उससे ठीक हो जाएंगे, नहीं।
बॉडी को ठीक करने के लिए 4 पिलर्स का होना बहुत जरूरी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोस्पिरिचुअल, साइकोसोमैटिकल, एंड देन आता है लास्ट पिलर स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट रेकी का बाद में ऐड होता है, बट हाँ, क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा सुमिरन होए, तो श्रद्धा से क्या होता है, इंसान नीवा होता है, थोड़ा कन्वर्ट होता है, थोड़ा भीतर जाता है, अपने अंदर जाता है, अपने इमोशंस को मेल्ट डाउन करता है, अपने थॉट प्रोसेस को डाउन करता है, तब जाके इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। पर तब तक वो पेशेंस लोगों का खत्म हो चुका होता है। अब जैसे मैं, आई वाज एन आर्थराइटिस पेशेंट 20 years बैक, but because of the acquired knowledge of science, because of the acquired knowledge of anatomy and physiology, आपको पता है कि आपको सारे लेवल्स पे एक साथ काम करना है, नेचुरोपैथी भी करनी है, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है, आपको बॉडी के अंदर से एलिमिनेशन और एसिमिलेशन के प्रोसेस को बहुत फोकस करके उसके ऊपर ध्यान देना है, एंड साथ में आकर अगर आप एनर्जी देते हो, वंडरफुल रिजल्ट्स। यस, रेकी से रिजल्ट्स आते हैं। मैंने जिस टाइम पे अपने आप को एनर्जी दी थी, उस रेकी ने मुझे अवेयर किया कि अब मुझे ये करना है। तो रेकी का मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। रेकी का मतलब ये है कि अवेयरनेस ऑफ योर सेलुलर बॉडी, जितना आपका अवेयरनेस आएगी सेलुलर बॉडी की, you get the doorways of your surroundings ki which doctor is good for me, which energy is good for me, which food is good for me, which air is good for me, which water is good for me. So ये सारे एनालिटिक्स एक साथ कंबाइन होते हैं, तब जाके you go for the proper wellness. थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया आपने। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन है कुछ? एक चार्ट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि रेखी कैसे सीखे, कैसे हम सीख सकते? रेखी अभी तो देखिए, वो कहते हैं ना कि एक कोटेशन बड़ा प्यारा था, मैं भूल रही हूँ, बट हाँ, कहते हैं ना, जब किसी चीज की कमी आती है, आपदाएं आती हैं, तो रिसर्चेस भी देती हैं, है ना। तो आज हम जब बैठे हैं तो हम आपदा के समय में ही बैठे हैं। तो क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना आना चाहिए। तो कोरोना काल में सबसे अच्छा जो हमें समय मिला है ना, ये समय ऐसा है कि हमें अपने साथ बैठना है। और आज मुझे पनवेल आने की जरूरत नहीं है, आपको उदयपुर आने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन स्क्रीन पर भी रेकी सीख सकते हैं। इसीलिए बस आपके मन के अंदर की, आपके हृदय की इच्छा का जागृत होना है। हम तो बैठे हैं आपके दरवाजे पर आपको ये सेवा देने के लिए, सिर्फ आपको सीखना है। और किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं डॉक्टर बांडेबुचे दादा को मैं विनती करता हूँ कि माँ का थैंक्स गिविंग कीजिए। मैडम, एक सवाल था। हाँ मैं जी। कुछ अभी आपने इंट्रोडक्शन किया है तो इसको फेज में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया तो लोग फिर भूल जाते हैं। तो देयर शुड बी कंटिन्यूअस, थोड़ा आप अभी आपने इंट्रोडक्शन किया तो प्रोसीजर के लिए आप हर रोज 10 मिनट 15 मिनट अगर आपने दिया तो फिर अच्छा रहेगा, तो लोग सीख सकेंगे। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, आपको जैसे अच्छा लगे स्वामी जी मुझे बता दीजिएगा। हाँ, तो ऑर्गेनाइजर के लिए रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर मैडम का टाइम है तो हर रोज 10-15 मिनट आप स्पेयर करेंगे तो आज लोग सीख सकेंगे, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। और कुछ हम एक टाइम सेट कर सकते हैं, जैसा भी उचित लगेगा। तो मैं स्वामी जी से बात करके, और जैसा भी आपको अच्छा लगे हम उस सेवा को दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू। अभी क्वेश्चन आया था, तो हम रोज तो 10-15 मिनट नहीं दे सकते। आपको जानकारी के लिए आपको यह वर्ग दिया है, हो सकता है तो और 1 या 2 वर्ग ले सकते हैं। जिनको इच्छा है वो रेकी सीख सकते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं। एक बार आपको दीक्षा प्राप्त हो गई तो आपकी मृत्यु तक वो दीक्षा रहती है, और आप खुद पे डेवलप करके
आपकी वो दीक्षा आप रेकी की शक्ति बढ़ा सकती है। आपके खुद के, हम किसी का भी जब हमारे सामने कोई पेशेंट रहता है तो उसके पेशेंट पर हम जब रेकी की क्रिया करती है तो पहले हमारा पास्ट जो दर्द रहता है तो वो निकल जाता है, डिसीज वगैरह होगा, फिर हमारा वर्तमान दर्द ठीक हो जाता है, और बाद में फ्यूचर में आने वाला कोई भी दर्द होगा तो हमारा पहले दर्द ठीक होता है। और हम जब पेशेंट पे हम रेकी करते हैं तो ये हमको ये फायदा होता है, और उसके बाद में हम पेशेंट को ठीक करते हैं, तो इतना सारा हमको हमारा फायदा होता है। तो जिन लोगों को रेकी सीखना है तो आप माँ से संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें उन माँ का नंबर भी दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा मैं समझ के डॉक्टर बांडोपध्याय दादा को मैं विनती करता हूँ कि अभी थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम कीजिए। मैं बस 1 मिनट कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि अभी ऑनलाइन जूम सेशंस चल रहे हैं और जिनको भी 20 से 25 मिनट अगर साधना करनी है, अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ानी है, स्वामी जी से पूछ के नंबर अगर आपके ग्रुप में है तो आप नंबर ले सकते हैं। और जब आप 10-10 मिनट 15 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे, स्वामी जी आप ऐसा करिएगा, आप ग्रुप के अंदर उसमें मेरा नाम ऐड कर दीजिएगा, ताकि जिसमें आप क्या करेंगे, ग्रुप में अगर क्वेश्चंस डालेंगे, कई बार क्या होता है हर इंसान सुषुप्त अवस्था में, किसी को भी जागृत अवस्था में आना नहीं है, पर क्या होता है ना कि यूनिवर्स एनर्जी का फ्लो होता है, वो कहते हैं ना कि एक जाता है तो उसके पीछे सब जाते हैं। तो जब क्वेश्चन यार अगर ग्रुप में आना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, लोगों को समझ में आता है कि अच्छा इसने ऐसा किया है तो मेरे को भी ऐसे करना है, इसने ऐसा किया है तो मेरे को भी ऐसा करना है। तो कीप क्वेश्चनिंग, कीप आस्किंग। क्यूरियोसिटी जितनी अंदर होगी कि 5 मिनट किया ऐसा हुआ, फिर किसी ने बोला मैंने 5 मिनट किया ऐसा हुआ, तो क्या होता है कि एक इंसान के अभ्यास करने से दूसरा इंसान प्रेरित होता है। तो ऐसे क्या होगा, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी जब मिलाते चले जाएंगे, तो ये जो मैं स्क्रीन पे आपको बता रही हूँ ना कि ये सर्कल है, तो ये एक एनलाइटमेंट सर्कल बन जाएगा। एनलाइटमेंट सर्कल का फायदा ये होता है कि सपोज हम सब आज ग्रुप में जुड़े हैं, 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, 25 पार्टिसिपेंट्स के अंदर किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम है और हम सब अपने अपने घर में बैठकर अगर हम अपनी रेखी ऊर्जा का ये व्हील, ये चैनल बनाते हैं, तो ये ऊर्जा एक संयुक्त तौर पर मल्टीपल फोर्स में एनर्जी निकलकर उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य के पास पहुंचती है, जहां एक व्यक्ति की ऊर्जा कम है। कहते हैं ना कि जो ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी बनाना बहुत जरूरी है, तो जब तक ये बंद है तो लाख की है, खुल गई तो खाक की। तो ये जो है, ये एनर्जी जो है, ये कंबाइंड एनर्जी है। तो जितना हम इसको स्प्रेड करेंगे, जितना रेखी एनलाइटमेंट सर्कल बनाएंगे, इस एनलाइटमेंट सर्कल से हम पूरे समाज को एनलाइटमेंट दे सकते हैं, पूरे समाज को हम एक वेलनेस बीइंग दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ही मेहनत से होगा। तो मैंने आपको बोला ना कि वो कहता है एक कदम आके तो देख, मैं 99 कदम ना आऊं तो कहना। तो हमें करना क्या है, हमें बढ़ना सिर्फ एक कदम है, एक कदम आके तो देखें, 99 कदम तो हमारे काम अपने आप हो जाएंगे। माँ आप तो पहले से ये योग वर्ग में जुड़ी हुई है, आपको कभी से ऐड कर दिया जब से आप हमारा कांटेक्ट हुआ तभी से ज्वाइन किया आपको। और किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछिए, नहीं तो है किसी का क्वेश्चन? ठोकर साहेब हाँ हा, तारमोरे साहेब आणि आता दीदी पण आपल्याकडे आलेले आणि तुम्ही पण रेकीचा साधारणतः सर्व अभ्यास केलेला आहे। तर दीदीने जे आता वक्तव्य केलेलं आहे की सर्व मंडळी ह्यामध्ये थोडं हे झालं पाहिजे, आणि आता एक सूचना पण आपल्याकडे आलेली आहे की ह्यामध्ये साधारणतः आपल्याला एनर्जी लेवल वाढवायची आहे, तर याच्यावर थोडं विचार करा आपण थोडा, आणि काही करता येत असेल सर्व ग्रुपला तर मला वाटते आपण सर्वांनी विचार करावा याच्यावर, आणि थोडा विचार करा, म्हणजे असं नाही सध्या डिसिजन घेऊ नका, पण चांगली सूचना आहे की ठीक आहे 10-15 मिनिटं दररोज जर आपण याला दिलं, जसं प्रार्थना आपण करतो त्या पद्धतीने जर ह्यामध्ये जर थोडं दिलं तर मला वाटतं सर्वांची एनर्जी लेवल वाढू शकतं असं मला वाटते। निश्चित निश्चित प्रार्थनासारखं याचा एक उपयोग जरी केला, दीदीने आता मान्य केलेलं आहे की एक ठीक आहे आपण ग्रुपला जोडून ह्या करता ते काम करायला तयार आहे, एक सुरुवात चांगली आहे।
तर मला वाटते तुमचा पण अभ्यास आहे, नरेशजीचा अभ्यास आहे आणि दीदी पण आज आलेले, तुमचे गुरु पण आलेले आहेत. मला वाटते हे योगाच्या आपल्या ग्रुपच्या दृष्टीने चांगलं एक हे आहे मला वाटते आजचा दिवस. तर ठीक त्यावर आहे. नक्कीच आपण विचार करावा. आणि एक सूचना पण आलेली आहे माझ्या, म्हणजे जसं आता एक साहेबांनी सूचना दिली की 10-15 मिनिटं, कारण आमची एनर्जी लेवल त्या ठिकाणी थोडी प्रॅक्टिकली जाणवलं आम्हाला, काहीतरी थोडं बहुत आपल्यामध्ये चेंज होते म्हणून आम्ही ही सूचना करतो की सर्व ग्रुप करता ह्या पद्धतीची आपली काय जी असेल ते उद्या लागलं डिक्लेअर करा ठीक है, करून. ठीक चला कंटिन्यू. तो अभी कोई किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछिए। समय 1.5 घंटा हो गया, तो जल्दी किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं दादा को विनती करता हूँ। ये आज्ञा चक्र का अक्षर कौन सा बताया? जी आज्ञा चक्र का अक्षर कौन सा है? जैसा हृदय चक्र का हम बताए। नहीं, हृदय चक्र का यम है, यम यम है। लम यम हाँ यम है। विशुद्ध चक्र का हम है। वम रम यम हम हम विशुद्ध भ्रामरी करते ना हाँ ये वैसे आज्ञा चक्र का कौन सा बोले? ओम ओम। ओम और सहस्त्रार चक्र का ओम बिंदु। ओम। धन्यवाद। दादा आभार प्रदर्शन करा। हरिओम। आज के अपने जो माँ रेखा दीदी थे वो राजस्थान उदयपुर से अपने से रेखी के बारे में ज्ञान दे रहे थे। ये ज्ञान की गंगा अपना पनवेल मुंबई से लेके अपने पूरे साधकों तक पहुंच रही है और ये पहुंचाने का काम आदरणीय मते दादा और आदरणीय ठक्कर दादा कर रहे हैं। और आज के जो नए साधक जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं, और जो पुराने साधक है उनके ध्यान में अपना ध्यान प्रवाह हो रहा है ऐसा हम महसूस करते हैं। आज की माँ रेखा दीदी ने जो अपना प्रयोग करके बताया कि 3 बार ताली बजा के जो अपने हाथ में जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा को अपने को जहाँ पे लेके जाने का है वहाँ आप लेके जाओ, और आपका जो दर्द है वो कम होते जाता है। इसका प्रैक्टिकल अभी मैंने करके देखा हूँ, और ये कंसंट्रेशन का काम है। हमारे नरेश दादा ने भी अपने को जो चक्र बताया 7 चक्र, तो उस 7 चक्र के अनुसार अपन कंसंट्रेशन में जाएंगे तो अपने को लाभ होता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसको हमेशा अपने को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जब भी अपने को मालूम पड़ता है। तो ये आज रेखा दीदी ने जो अपने को रेकी के बारे में बताया, ये अपने जो शरीर है हमको ये मालूम है कि अपना शरीर अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, और इसको हम महसूस करेंगे तो धीरे धीरे जो भी यहाँ पे साधक अपन प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो अपने को उसका अनुभव आते रहेगा। तो इस प्रकार आज रेकी के बारे में जो डॉक्टर मिकाओ के साथ में शुरू होकर आज अपने 377वीं क्लास में माँ रेखा दीदी ने हमको सिखाया, उसके बारे में मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी तरह से हमारे प्रदीप दादा ने हमको बोला, डॉक्टर सवाई साहब ने बोला है कि भी हमको भी सीखने का है। तो ये इतनी उत्सुकता बढ़ रही है इसके बारे में, ये कौन सा साइंस है कि जिसको रिमोट में अपन पेशेंट दुरुस्त कर सकते हैं, यानी पेशेंट दूसरी जगह है और हम यहाँ से उसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये साइंस सीखने लायक है। तो हम आज नहीं कल हमारे ठाकुर दादा और माँ रेखा दीदी हमको प्रयत्न करके ये सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस अगले साल में बहुत हमको चांस है और इस चांस का हम फायदा देंगे। हम आदरणीय रेखा दीदी को इतने दूर से राजस्थान से हमको आज ये ऑनलाइन क्लास के बारे में, क्लास के माध्यम से सिखाया, जो बहुत मुश्किल है। जो उनको हमको आने के लिए बोला रहता तो 2 दिन पहले उनको निकलना पड़ता था, 2 दिन जाने का लगता था।
तो इस तरह से आज शुरू में बिल्कुल 6 बजे से लेके तो 7:30 बजे तक के हमको सिखा दिया है, इसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज कैलाशवासी दादा साहब की स्कूल क्लास के जितने भी साधक वर्ग है, उनकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। ओम। हरिओम। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सब लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मैं भी आपको मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो मेरे तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा वर्ग आगे चलने वाला है। आप यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गए तो भी चलेगा। अब जब कभी भी हमको ये लगेगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का हृदय से आभार। धन्यवाद, सप्रेम धन्यवाद।